यहाँ पर एक और चीज चलते हैं वापस हम यहाँ पर, क्या नाम है इनकी पुस्तक ज्ञान गंगा में, ठीक है। वहां पर आपको और गप दिखाता हूं कि किस प्रकार ये लोगों से झूठ बोलते हैं और कौन कौन सी गप्पें लोगों से हांका करते हैं, ठीक है, जिनके चलते लोग समझ लेते हैं पता नहीं ये कोई बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं। और चलिए हम चल के इनसे कोई वो चर्चा करते हैं या कुछ इनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन इनके ग्रंथों में कौन सा ज्ञान भरा है ये देखिए जरा एक बार, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि झूठा यहां पर इन्होंने जो है और गलत जो व्याख्या है वो वेद की है, मनमुखी व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। और लोगों को बता रहे हैं कि हम तो शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, शास्त्र भी इन्होंने खुद से ही बनाए हैं वो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनकी और बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि देवी देवता तथा पितरों को पूजना यहां पर निषेध बताया जा रहा है, ठीक है। और कहां बताया जा रहा है ये भी आपको बता देता हूं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इन पितरों व भूतों की पूजा करने से साफ मना किया है। ये इतने बड़े दोगले हैं कि पहले तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता बोली ही नहीं है, फिर दूसरे ही पल ये भी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो गीता में इनको पूजने की मनाही कर रहे हैं, साफ मना किया। पहले भाई तुम ये तय क्यों नहीं कर लेते कहीं पर बैठकर कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता बोली है या नहीं बोली है, ठीक है। तुम एक बार बैठकर कहीं पर तय क्यों नहीं कर लेते कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि नहीं बोला है। अब देखिए ये भी नहीं कहा गया है कि भाई भगवान श्री कृष्ण के शरीर में जो है काल ने प्रवेश करके ना, या काल ने बोला, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इन पितरों व भूतों की पूजा करने से साफ मना किया है। तो जब अपनी बात मनवानी है, नकली बात मनवानी है, तो गीता भगवान कृष्ण बोलना शुरू कर देते हैं, और जब अपने एजेंडे से कोई चीज भटक रही हो तो गीता को तो कृष्ण जी ने बोला ही नहीं है, गीता को तो काल ने बोला है, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी क्या कह रहे हैं, यहां पर कहते हैं, यहां पर वही फिलॉसफी चल रही है कि आधी बात अपनी बोल दो और आधी ग्रंथों की बोल दो और आधे उसमें अपने श्लोक वो डाल दो जो दोहे हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, ठीक है। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मत अनुसार पूजन करने वाले भक्त मुझसे ही लाभान्वित होते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए इन्होंने यहां पर कैसे घालमेल कर दिया है। अब हम चलते हैं जरा 9:25 में बता रहे हैं ना ये, तो 9:25 में देखिए इनका एक और झूठ आज आपको यहीं पे गीता से ही पकड़ा जाएगा। यहां पर ये देखिएगा जरा, क्या भगवान ने ये कहा है कि भाई मत अनुसार पूजा करने वाले जो है वो मेरे से लाभान्वित तो होते हैं, या क्या लिखा है यहां पर। और कितने झूठ इनके, एक से एक झूठ आपको पकड़ेंगे, हर लाइव में इनकी बातें किस प्रकार से झूठ सिद्ध होंगी। यहां पर देखिए, देखते हैं क्या भगवान ने यहां पर 9:25 में कहीं पर भी जो है वो पितृ पूजा का निषेध किया है। देखिए जरा, सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। हालांकि प्रेत शब्द यहां नहीं है, ठीक है, तो भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब यहां पर बता रहे हैं मेरा पूजन करने वाले मुझी को प्राप्त होते हैं, मुझे ही प्राप्त होते हैं। और इन्होंने शब्दों के साथ गपोड़पंथी करते हुए लिखा कि मत अनुसार, वो कह रहे हैं कि मेरा पूजन करने वाले, और ये कह रहे हैं मत अनुसार पूजन करने वाले भक्त मुझसे ही लाभान्वित होते हैं। और नीचे अपनी ही बात को जस्टिफाई करने से अपने ही लिए एक इन्होंने यहां पर दोहा भी लिख दिया, ठीक है। अब कहते हैं कि सत कबीर जो है, ठीक है, ये गीता में बताए गए हैं परमात्मा। इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय 18 श्लोक 46 में है, जिस परमेश्वर से संपूर्ण पुराणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे समस्त जगत व्याप है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। और वो कौन है बताइए ना, परम सिद्धि को प्राप्त करने वाला कौन है। और यहाँ पर कबीर कहां से आ गया भाई, यहाँ पे ये सत कबीर कहां से आ गए, थोड़ा बताइए मेरे को, ठीक है। तो गीता में ग्रंथों में घालमेल करते हैं, और जो लोग होते हैं बेचारे उनको बेवकूफ बनाते हैं।
जो वैसे ही कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो देखते नहीं ना लोग। ठीक है। और ये हेमंत दास आए हैं, कबीर इस सुप्रीम गॉड। भाई मुंह खोल के शब्द कपोड़ देने से ना कोई भी सुप्रीम गॉड नहीं बन जाता, ठीक है, उसको प्रमाणित करना पड़ता है ग्रंथों से।